हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम बॉटनी स्ट्रीम की नेक्स्ट थर्ड क्लास करने वाले हैं और जो इसमें आज हम क्वेश्चन करेंगे वो बॉटनी स्ट्रीम चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो अगर एग्ज़ाम में बॉटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो 99% चांसेस रहते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आने के। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा और उस क्वेश्चन को के अप्रोच करने का, उसका आंसर फाइंड आउट करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। अ बोट गोज 72 किलोमीटर एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन अ टोटल ऑफ 18 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में बी गिवन है, क्लियर। और वो क्या गिवन है, 9 किलोमीटर पर आवर। और क्या गिवन है, अ बोट गोज 72 किलोमीटर, मीन्स एक बोट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है और वो डिस्टेंस कितना है, 72 किलोमीटर। बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आ रही है, जाती भी है और वापस भी आ रही है। जाने और आने में टोटल वो कितने आवर्स ले रही है, 18 आवर्स वो ले रही है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो W फाइंड आउट करना है, यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ये B क्या है, W क्या है, जो हमारे वीडियो से क्लास से जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा कि ये चीज़ क्या है। जिसे नहीं पता है वो जाके पहले प्रीवियस वीडियोस को चेक कीजिए, उसके बाद वो ये क्वेश्चंस को करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज़ है, देखो पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर क्या कर रहा है, उसी सेम डिस्टेंस से वो अपोजिट डायरेक्शन अब टेक करके वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो अगर जाते टाइम अपस्ट्रीम था तो आते टाइम क्या होगा, डाउनस्ट्रीम था। या फिर जाते टाइम अगर डाउनस्ट्रीम था तो आते टाइम उस चीज उसके लिए क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा, क्लियर। दैट मीन्स अगर एक अपस्ट्रीम है तो दूसरा डाउनस्ट्रीम है। तो यहाँ से आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये माइंड में रखनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इस टाइप का। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टोटल 18 आवर्स टाइम गिवन है। अब ये जो टाइम गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हमारे पास टाइम क्या है, टोटल है, यानी कि ये टाइम T1 का भी है और टाइम T2 का भी है। कहने का मतलब है कि ये टाइम जाते टाइम का है और ये टाइम आते टाइम का है, रिटर्न का है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये 18 क्या है, T1 प्लस T2 है। तो इन दोनों को भी तो ऐड करेंगे ना, डिस्टेंस 1 बाय स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 बाय स्पीड 2, क्लियर। T1 प्लस T2 आपको टोटल गिवन था 18, आपने लिख लिया। अब डिस्टेंस तो आपको कॉमन गिवन है, दैट इज 72। अब एक स्पीड हमें क्या लेनी है, अपस्ट्रीम की तो एक डाउनस्ट्रीम की, पहले कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ क्या लिखा, पहले डाउनस्ट्रीम का लिख लिया और फिर हमने क्या करा है, नेक्स्ट अगेन डिस्टेंस लिखा है, दैट इज 72। ठीक है, और स्पीड क्या ली है, अपस्ट्रीम की, B माइनस W। अब हमें क्या गिवन था, B और W में से B की वैल्यू गिवन थी और वो क्या चीज़ गिवन थी, दैट इज 9 एंड W एज इट इज प्लस 72, अगेन B की वैल्यू 9 माइनस W। अब इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के आपके पास जो एक मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, वो क्या चीज़ है, यहाँ से पहले एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी विद द वेरिएबल W। उसको सॉल्व कीजिए, दो आपके पास रूट्स निकल के आएंगे, वो जो रूट्स होंगे वो वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, वहाँ से W आ जाएगा। फिर W की वैल्यू पुट करेंगे तो B तो हमारे पास है, चलो W ही फाइंड आउट करना है तो आपके पास वो W क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट ये ट्रेडिशनल मेथड जो कि हमारा टाइम वेस्ट करेगा। एग्जाम में कैसे करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को, एग्जाम में आप ऑप्शंस को फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन गिवन है 3, 4, 5 एंड 6, ये 4 ऑप्शंस गिवन है, क्लियर। अब क्या कीजिए, 1 बाय 1 W की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखिए, ठीक है। अब ये वैल्यू 3 की हम यहाँ पे पुट करते हैं, 18 इज इक्वल टू 72, 9 प्लस 3 दैट इज 12 प्लस 72, 9 माइनस W दैट इज 6, क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं, कट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
12 को जब आप 72 से कट करेंगे दैट इज 6, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 12। 12 प्लस 6 18, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो आपके पास यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब ऐसे आप 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे। अब यहाँ तो फर्स्ट में ही 3 था, सपोज कीजिए अगर ये 3 लास्ट में होता तब आप क्या करते, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, ऐसे आप ट्राई करके देखते। थोड़ा सा तो टाइम लगता, बट आप उस चीज़ को कैसे टाइम को सेव कर सकते हैं, देखो ध्यान से। हमेशा जब भी आप पुट करेंगे ना, कैसे वैल्यू आएगी, अगर यहाँ 12 है तो इज इक्वल टू में भी 12 आ रहा होगा, ऐसे इसको इज इक्वल टू मान के चलिए। और अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आ रहा होगा, बस इतना याद कर लीजिए। अब इसको आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे ये 12 है तो इधर भी 12 भी आ रहा है, ये 6 है तो अगर ये 6 भी आ रहा है तो ये 12 प्लस 6 क्या बनाता, 18 बनाता। तो इन्हीं दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये क्या 12 प्लस 6 18 बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। तो अब नेक्स्ट भी क्या बनेगा आपके पास, 6 और 12 करके बनेगा। यहाँ पे अगर 6 और 12 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 12 और 6 बनेगा। और आपका इन दोनों को प्लस करके अगर 18 आ रहा है तो आगे भी अगर आप कंप्लीट भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 18 आ रहा होगा। बस आप इतना टाइम सेव कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कट करके फिर ऐड करके आप चेक कर रहे हैं, आपको वो करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप जैसे इसे यहाँ से सॉल्व कीजिए और फाइंड आउट कर दीजिए कि आपका यहाँ पे 18 आंसर आ रहा है। तो 18 आंसर आपका वो आ रहा है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन समझ आया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। Now next second question is a motorboat can travel at 10 km per hour, means आपको B given है in still water. It travel 91 km downstream in a river. एक रिवर में जा रहा है वो, 91 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम स्पीड से वो कवर कर रहा है। एंड देन रिटर्न, अगर रिटर्न हो रहा है तो दैट मीन्स अपस्ट्रीम ले रहा होगा। टेकिंग ऑल टुगेदर 20 आवर्स, जाने और आने में 20 आवर्स वो टेक कर रहा है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, मीन्स डब्ल्यू फाइंड आउट करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह। तो फॉर्मूला वही T1 प्लस T2, तो फर्स्ट टाइम के लिए D1 अपॉन S1, सेकेंड टाइम के लिए D2 अपॉन S2। तो T1 प्लस T2 आपको गिवन है दैट इज 20 आवर्स। अब डिस्टेंस आपको गिवन है 91, और यहाँ पे स्पीड हम डाउन स्ट्रीम ले रहे हैं, दैट इज 10 प्लस W, और ये 10 क्या है, B। अगेन डिस्टेंस सेम है 91 एंड 10 माइनस W। और इस क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शंस गिवन है 3 4 5 6। ठीक है, पुट करते हैं 20 इज इक्वल टू, पहले क्या पुट करके दिखाऊं आपको, 3 पुट कर लेते हैं। देखो एक और चीज़ है ना, आप यहाँ पे ना बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 4 लिखेंगे, 10 प्लस 4 14, 91 तो 4 से डिवाइड 14 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5 लिखिए, 10 प्लस 5 15, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 6 लिखिए, 10 प्लस 6 16, तो ये तीनों के चांसेस थोड़े से कम हो सकता है, डेसिमल में आ रहा हो तब सेटिस्फाई कर जाए। बट इन चारों में से चांसेस किसके ज़्यादा लग रहे हैं, 3 के लग रहे हैं। तो बिकॉज 10 प्लस 3 क्या होगा 13, और 31 क्या करें 91 को डिवाइड कर रहा है। तो एक बार ही ना हम 3 को ही पुट करके देखते हैं, दिमाग में ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यू 91, 10 प्लस 3 दैट इज 13 प्लस 91, 10 माइनस 3 दैट इज 7। ठीक है, अभी जो आपको पीछे जो चीज़ समझाई थी उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब 13 को जब आप 91 से कट करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 13 यहाँ था प्लस 7, क्या 20 होता है, हाँ जी होता है। तो आपको ये कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो कट होंगे। अगर 13 इंटू 7 91 है तो 7 इंटू 13 भी तो 91 होगा। ठीक है, तो 13 प्लस 7 क्या हो गया 20, और यहाँ से भी आपको पता लग रहा होगा 13 प्लस 7 क्या था 20। दैट मीन्स जो आपका आंसर है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास जो W है, यानी कि जो स्पीड ऑफ दी यानी रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर है, वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट्स योर आंसर। ऐसे आप ऑप्शंस को क्या, इसी को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, कि आप ऐसे एक बार पुट करके वर्बली करके देख लीजिए। अगर वो कट हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर वो 5 है यहाँ पे 15 कर रहे हैं, 10 प्लस 5 15, 15 91 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों करके उसको डेसिमल में फाइंड आउट करके टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, पहले मैं उसी से सॉल्व कर लेता ना, जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पहले 3 ऑप्शन को लिया और उसको यहाँ पे पुट करके देखा तो हमारा आंसर आ रहा था। तो आंसर क्या आ गया, 3 आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो उन्हें ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको और क्वेश्चंस की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कन्फर्मली सेंड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, जो हमारे चैनल पे आज न्यू थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।